सारा सब कुछ कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं अपन, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट देखो, चार्ज जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। पी से भी डिनोट करते हैं, किस कुछ टीचर से म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जा सकता है। देखो NH3 और NF3 में बात कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देख लो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी ओर होगी, यानी प्लस से माइनस की ओर होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन की ओर हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। देखो जो हाइड्रोजन के डाइपोल मूवमेंट है वो भी ऊपर जा रहे हैं, और जो लोन पेयर का है वो अवे होता है हमेशा, तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो यानी इसका डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाएगा बजाय NF3 में। NF3 में देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की ओर डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपस में थोड़ा कैंसिल करेंगे। तो देखो NH3 की ज़्यादा हो गई NF3 से, H2O की H2S से। वैसे ही आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो ना, देखो इनमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। H2 और NH3 में H2O का ज़्यादा होगा, NH3 और PH3 में NH3 का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन रहे। अब देखो एक्सेप्शन, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो HF, HCl, HBr और HI में तो सबसे ज़्यादा HF की होगी, फिर HCl, HBr और HI। डेल्टा EN से भी देख सकते हो, और चार्ज और डेंसिटी जो है ये डिस्टेंस उससे भी देखोगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से CCl बॉन्ड में CF, CBr, CI, ठीक है, इन इसमें देख पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो HF की ज़्यादा है सबसे, तो यहाँ पे CF बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज के साथ साथ में अपन डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है, यानी दूरी पे भी कितनी साइज है उसकी, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो साइज देखो Cl की थोड़ी, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो Cl साइज में भी तो बड़ा है, ऐसे भी तो डिपेंडेंसी देख सकते हैं अपन। तो एक्सेप्शनली CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा CF बॉन्ड से, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको देखो CS3Cl लगा हुआ हो, जितने ज़्यादा Cl लग जाएंगे ना, देखो CH4 है, CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, या CCl4 है, ठीक है। इनमें अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो CHCl3 में स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो आप, ठीक है, या वैसे पता होना चाहिए। CH3Cl की ज़्यादा होगी CH2Cl2 से, फिर CHCl3 की होगा। अगर चारों ही क्लोरीन आ गए तो यहाँ पे तो डाइपोल मूवमेंट जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, ये तीन ये ऑर्डर पता होना चाहिए। दूसरी कौन सा, देखो किसका म्यू जीरो होगा, जिसका म्यू जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा, और किस किस का जीरो होगा, देखो Ab2L0 कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, उसके साथ में बी, बी क्या है उसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और एल क्या है लोन पेयर्स है, ओके। तो Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0 ये वाले कंपाउंड मिले तो इनका म्यू जीरो होगा। साथ में Ab2L3 और Ab4L2 इन दोनों को ध्यान रख लेना, ये तो याद रह जाएंगे ना, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, ठीक है। L0 का मतलब लोन पेयर नहीं होना है। तो Ab2 दो बॉन्ड पेयर के साथ में तीन लोन पेयर हैं तब भी, और Ab4L2 ये तब भी नॉन पोलर हो जाएगा, क्लियर।